बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज ये हमारी मैथ की पहली क्लास है। हम अपनी मैथ की पहली क्लास में क्लास 9 से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 के मैथ में जो हम सबसे पहले एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करने लगे हैं वो एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, 1.1 में हम पढ़ते हैं वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का वर्ड्स आता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज होता है वो ये होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये मैंने मैथ की जबान में मैट्रिक्स लिखी हुई है कि मैट्रिक्स क्या है। लेकिन हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में भी मैट्रिक्स यूज करते हैं। वो मैट्रिक्स क्या है जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं? स्टूडेंट्स, आप ग्रोसरी की दुकान पे जाते होंगे, कपड़े खरीदने जाते होंगे, जूते खरीदने जाते होंगे, इवन कि आप जो भी चीज बाजार से खरीद के लेके आते हैं वो चीज आपको वो किसी ना किसी हैंड्स बैग की शक्ल में डाल के देते हैं। आप दूध लेके आए, दही लेके आए, कुछ भी आप बाजार से खरीद के लेके आते हैं वो आपको हैंड्स बैग में ही डाल के देगा। वो हैंड बैग्स जो हम अपनी रियल लाइफ में आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैथ में मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, कलेक्ट करते हैं रियल नंबर्स को। ठीक है, अब वो रियल नंबर्स हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 7। ठीक है, सच एज कहता उन्हीं रियल नंबर्स को जब हम एक खास पैटर्न में लिखते हैं, उन्हीं रियल नंबर्स को जब हमने क्या किया, एक खास पैटर्न में लिख दिया। ये खास पैटर्न में लिखे 1 3 4 7 2 0। जब इसी खास पैटर्न को हम किसी ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। क्या आ गई है? मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जस्ट रियल नंबर्स थे। क्या थे? रियल नंबर्स। वो रियल नंबर जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 7 etc, लाइक दिस 9 10 11 12 13 14, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इन्हीं रियल नंबर्स को एक खास पैटर्न में लिखें। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे 1 3 4 7 2 एंड 0। ठीक है, इन्हीं रियल नंबर्स को जो यहाँ पे खास पैटर्न पे लिखे हुए हैं, जब हम उठा के किसी एक खास ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर हम उससे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। कौन सी फॉर्म बन गई है? मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। ये देखें, ये जो पैटर्न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था 1 3 4 7 2, इनको मैंने यहां से उठा के इन क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर दिया है, बंद कर दिया। ये क्लोज ब्रैकेट्स हैं। ये जो दो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं इनको हम क्लोज ब्रैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज ब्रैकेट्स कहते हैं। जब हम इन्हीं रियल नंबर्स को इन क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं, लिखते हैं, तो हम इनको मैथ की जबान में क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स है। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स है। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रो एंड कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, रोज और कॉलम्स के बारे में बता रहा था। जब मैं आपको रोज और कॉलम्स के बारे में बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल भी हो सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती है। हमें ऐसे बहुत से मैट्रिक्स देखने को नजर आएंगे, कहीं पे नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद ज्यादा होगी और कहीं पे नंबर ऑफ रोज की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। और बाज मैट्रिक्स ऐसे भी हमें नजर आएंगे जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद हमने एंट्रीज और कॉलम्स के बारे में पढ़ा है, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने रोज और कॉलम्स के बारे में पढ़ा कि रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होती है। अभी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं ना वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पे डिपेंड करता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होती है ना वो हमें बता रही होती है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज R1, ठीक है, एंड R2, C1, C2, C3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। किस पे डिपेंड कर रहा होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास रोज कितनी है, 2। कितनी रोज है हमारे पास, 2 रोज है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे 2 का नंबर लिख देता हूं। और ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। कितने हैं जी, 3 है। इट्स मीन मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3। इट्स मीन ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। फर्स्ट पे हम रोज लिखते हैं, देन हम कॉलम्स लिखते हैं। फर्स्ट पे हम क्या लिखते हैं, रोज, फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। जो फर्स्ट वाला नंबर होता है मैंने लिखा 2/3। ये जो फर्स्ट 2 है ना ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। और ये जो सेकंड का 3 लिखा हुआ है ना ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसको हमने कैपिटल एम का नाम दिया हुआ है। इस कैपिटल एम के अंदर, कैपिटल एम जो हमारे पास मैट्रिक्स है 1, इसकी एंट्रीज क्या है 1 3 4 0, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रोज फाइंड आउट करेंगे। रो R1, रो R2, कॉलम C1, कॉलम C2, ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स मीन मेरे पास जो मैट्रिक्स M है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है वो भी क्या है जी, 2। जैसे कि मैं अभी आप स्टूडेंट्स को, आप बच्चों को बता रहा था कि लाजिम नहीं है हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज की तादाद कम हो, नंबर ऑफ रोज की कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या हो, ज्यादा हो। तो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कम भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल भी हो सकती है। अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज, जैसे कि मैं अभी आप बच्चों को बता रहा था कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज के बारे में लिखना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, 2/2। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखा गया था, 2/3। इट्स मीन के जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी है, 3। फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और सेकंड वाला नंबर कॉलम्स को प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर, हमारा उस कॉलम मैट्रिक्स एम का जो हमारे पास ऑर्डर बन रहा है वो 2/2 बन रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन फर्स्ट ये जो हमारे पास मैट्रिक्स एम है इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद की कितनी है, 2। इट्स मीन के इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने रोज और कॉलम्स के बारे में पढ़ लिया है और अभी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से इन सब चीजों की समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स।